सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास है। जब आत्मविश्वास टूट जाता है तब आसान रास्ते भी कठिन लगने लगते हैं, और जब आत्मविश्वास मजबूत होता है तब कठिन रास्ते भी सरल दिखाई देने लगते हैं। इसलिए दूसरों की राय से अधिक अपने विश्वास को महत्व दीजिए। लोग आपको उतना ही जानते हैं जितना आपने उन्हें दिखाया है, लेकिन आप अपने भीतर की उस क्षमता को जानते हैं जो भी दुनिया के सामने आई ही नहीं। ध्यान रखिए, दुनिया परिणाम देखकर सम्मान करती है, लेकिन परिणाम बनने से पहले कोई आपकी यात्रा नहीं समझता। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, जब आप अकेले बैठकर अपने लक्ष्य पर काम करते हैं, जब आप मनोरंजन छोड़कर सीखने में समय लगाते हैं, तब शायद कोई आपकी प्रशंसा नहीं करेगा। लेकिन यही वे क्षण हैं जो भविष्य की सफलता की नींव रखते हैं। कई लोग केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे हर काम में पूर्णता चाहते हैं। वे सोचते हैं कि जब सब कुछ सही होगा तभी शुरुआत करेंगे, लेकिन जीवन में कभी भी सब कुछ पूरी तरह सही नहीं होता। जो लोग शुरुआत कर देते हैं वही सीखते हैं, जो सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो आगे बढ़ते हैं वही सफल कहलाते हैं। समय का महत्व समझिए। समय दुनिया की एकमात्र ऐसी संपत्ति है जो हर व्यक्ति को समान मात्रा में मिलती है। अमीर के पास भी 24 घंटे हैं और गरीब के पास भी। सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर इस बात का होता है कि वे अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। कोई समय को शिकायतों में खो देता है, कोई उसी समय को अपने भविष्य में निवेश कर देता है। हर सुबह अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या आज मैं कल से बेहतर बन सकता हूं? यदि उत्तर हां है तो फिर उसी दिशा में एक छोटा सा कदम उठाइए। छोटे कदम कभी छोटे नहीं होते, यही छोटे कदम मिलकर बड़ी यात्राएं पूरी करते हैं। पर्वत की चोटी तक पहुंचने वाला व्यक्ति भी एक एक कदम चलकर ही वहां पहुंचा था। आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी पहचान है। ज्ञान आपको अवसर दिला सकता है, लेकिन चरित्र ही उन अवसरों को लंबे समय तक बनाए रखता है। यदि आपके शब्दों में सच्चाई है, आपके व्यवहार में विनम्रता है और आपके कर्मों में ईमानदारी है, तो लोग धीरे धीरे आप पर विश्वास करने लगते हैं। विश्वास एक ऐसी पूंजी है जिसे खरीदना संभव नहीं है, लेकिन अपने आचरण से कमाया जा सकता है। जीवन में धैर्य रखना सीखिए। बांस का पेड़ पहले कई वर्षों तक जमीन के ऊपर बहुत कम दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे उसकी कोई वृद्धि ही नहीं हो रही, लेकिन उन वर्षों में उसकी जड़ें धरती के भीतर फैल रही होती। फिर एक समय आता है